Namaste, welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss about class 5th, class 6th and class 7th topic fractions, some important questions. In our previous video, we will discuss some basic concept of fractions. Now the important question is, first question is, solve 6 1/3 divide 3/5 of 19/9 प्लस 6/3। सो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक हिंट देता हूं। ये वीडियो का पार्ट 3 है। आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, बोर्ड मास। ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो ध्यान से देखो। जो यहाँ बी होता है इसे कहते हैं ब्रैकेट, यानी जो भी क्वेश्चन आएगा सोल्व का, सिंपलीफाई का, उसके अंदर सबसे पहले अगर ब्रैकेट होगा तो हम सबसे पहले उसको सोल्व करेंगे। ये जो यहाँ ओ है ये होगा ऑफ। ऑफ का मीन भी होता है प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई। और जो यहाँ डी है ये होता है आपका डिवाइड। एम है ये है यहाँ मल्टीप्लाई, फिर ऐड एंड देन सब्ट्रैक्ट। सो अगर कोई भी क्वेश्चन सिंपलीफाई आएगा सो सबसे पहले हम करेंगे ब्रैकेट को सोल्व, फिर हम देखेंगे कि क्वेश्चन के अंदर अगर ऑफ आया तो हम उसको सोल्व करेंगे, बाद में हम डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड एंड देन लास्ट में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो इस क्वेश्चन में भी हम देखते हैं यहाँ डिवाइड आ रहा है लेकिन इससे पहले हमारे पास ऑफ आ रहा है, तो हम सबसे पहले इन दो फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे। सो यहां मैं लिख लेता हूं बोर्ड मास, ठीक है। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहां से। सबसे पहला हमारे पास काम क्या होता है कि हम सभी को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर लेके आए। जो भी मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर होगा उसे सबसे पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर लेके आते हैं। जो फर्स्ट स्टेप है वो है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो 6 3 18, 18 प्लस 9 19/3 डिवाइड 3/5 ऑफ 19/9 प्लस 6/3, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ। अब हमारा सेकंड स्टेप क्या है कि हम बोर्ड मास के रूल को फॉलो करेंगे। यहां हम देखते हैं कि हमारे पास बी का मीन क्या होता है, ब्रैकेट। यहां हमारे पास ब्रैकेट नहीं है तो अब हम ब्रैकेट का यूज नहीं करेंगे। अब आगे हमारे पास ऑफ। ऑफ है हमारे क्वेश्चन के अंदर, हाँ है, तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं। तो 19/3 डिवाइड 3/5। सो यहां से सोल्व कर लेते हैं। 3/5 इंटू 19/9 प्लस 6/3, ठीक है। अब 3 1 3, 3 3 9, ठीक है। सो 19/3 एज इट इज एज डिवाइड का साइन एज इट इज एज 19 इंटू 1 19 और 5 3 15 प्लस 6/3। अब हमने ऑफ को भी सोल्व कर लिया। अब हमारे पास आगे क्या है, डिवाइड। तो हमारे क्वेश्चन के अंदर भी डिवाइड है तो इसे सोल्व करते हैं। सो 19/3। अब हम डिवाइड के क्वेश्चन को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे और जो नेक्स्ट फ्रैक्शन होगा उसे हम रेसिप्रोकल कर देंगे। सो 19/3 इंटू 15/19 प्लस 6/3 एज इट इज एज, ठीक है। सो 3 1 3, 3 5 15, ठीक है। तो आगे सोल्व करते हैं। 19 इंटू 5/19 प्लस 6/3। अब इस क्वेश्चन को मैं इस प्रकार भी सोल्व कर सकता था, 19 इंटू 5 95, ठीक है। लेकिन यहां से ये 19 से 19 कैंसिल हो गया तो अब हमारे पास क्या बचा, 5/1 प्लस 6/3। अब सिर्फ हमारे पास ऐड रहा है तो अब हम सिंपली ऐड कर देते हैं। एलसीएम आया हमारे पास 3। सो जो भी हमारा डिनोमिनेटर के अंदर होगा उसको एलसीएम से करेंगे हम डिवाइड। तो आंसर आया, क्वेश्चन आया हमारे पास 3 और न्यूमरेटर के अंदर कर देंगे मल्टीप्लाई। सो 5 इंटू 3 15 प्लस डिवाइड किया तो आया 1, 1 इंटू 6 6
15 प्लस 6 21/3। अब 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, तो फाइनल आंसर क्या आ गया हमारा 7 आ गया। तो आपको बस एक ही चीज याद रखनी है, बोर्ड मास का रूल, ठीक है, जिसके अंदर बी वो होता है ब्रैकेट ओ ऑफ डी डिवाइड ए मल्टीप्लाई एड ए एड और एस सब्ट्रैक्ट, ठीक है, और फिर आप इसे सिंपली सॉल्व करना है। और बस एक और चीज याद रखें, अगर क्वेश्चन मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर है तो सबसे पहले उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। क्वेश्चन 2 है सोल्व 3 2/3 माइनस ब्रैकेट 4 प्लस ब्रैकेट 2 1/2 माइनस ब्रैकेट 2 ऑफ 1/3 डिवाइड 1/9 प्लस 1 एंड देन ब्रैकेट क्लोज। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर मैंने सभी ब्रैकेट का यूज किया है और इसके अंदर बोर्ड मास का पूरा रूल हो रहा है। तो हम सबसे पहले यहां साइड में लिख लेते हैं बोर्ड मास का हमें रूल यूज करना है। सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होता है, जो भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। सो फर्स्ट स्टेप होगा 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 11/3 ब्रैकेट के अंदर 4 प्लस अगेन ब्रैकेट 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5/2 माइनस ब्रैकेट 2 ऑफ 3 1 जा 3, 3 प्लस 1 4/3 4/3 डिवाइड 9 1 जा 9, 9 प्लस 1 10/9 प्लस डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 एंड देन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, यानी सबसे छोटा ब्रैकेट ये होगा, फिर इसके बाद ये ब्रैकेट होता है एंड देन ब्रैकेट ये सबसे बड़ा ब्रैकेट आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। सो 11/3 माइनस ये सभी एज इट इज एज आ जाएंगे। अब इसे देखते हैं। सो अब ये जो ब्रैकेट है इस कॉमन के अंदर हम बोर्ड मास का यूज करेंगे, ठीक है। हमने ये ब्रैकेट आप सॉल्व कर रहे हैं। अब हमारे पास ओ यानी ऑफ, अब हम ऑफ का यूज करेंगे। सो यहां मैं ऑफ मल्टीप्लाई कर दूं, 2 4 जा 8, 8/3 यहां से ये ब्रैकेट स्टार्ट डिवाइड 10/9 प्लस 1/1 देन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। मैं एक एक स्टेप कर रहा हूं, आप ध्यान से देखते रहें बस। सभी एज इट इज एज आ जाएंगे, बस हमें छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अब देखो, अब हमारे पास ओ के बाद क्या है डी, डी मींस डिवाइड। अब हमें डिवाइड को सॉल्व करना है। सो डिवाइड को सॉल्व करने से जो नेक्स्ट फ्रैक्शन होता है उसे हम कर देते हैं रेसिप्रोकल। बाकी एज इट इज एज आ जाएंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 12/5 प्लस 1, ठीक है। अब आगे सोल्व करते हैं। 5/2। अब देखो यहां से आंसर आ जाएगा, एलसीएम लिया तो क्या आ जाएगा 5, सो 12 प्लस 5 ठीक है। बस हमने यहां ये ऐड था, इसको सिंपली सोल्व कर लिया। 11/3 माइनस 4 प्लस देन ब्रैकेट 5/2 माइनस 12 और 5 17/5। अब ये देखो ये अपने आप ब्रैकेट खुल गया। अब हमारे पास रहे सिर्फ 2 ब्रैकेट, ठीक है। हमारा पहला मोटिव ही होता है ब्रैकेट को सोल्व करना। अब हम ये इस वाले ब्रैकेट को सोल्व कर लिया, अब हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, सेकेंड ब्रैकेट को,
ठीक है, सो मैं इसको यहां कर रहा हूं। इलेवन अपॉन 3 माइनस 4 प्लस, अब देखो अब इस ब्रैकेट के अंदर एलसीएम आ जाएगा 2 और 5 का 10, एलसीएम आ गया 10, 2 को 10 से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट आया 5, क्वोशिएंट 5 आया तो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई किया तो आया 25, सेम ऐसे यहां किया तो आया 34, ये ब्रैकेट, ठीक है। 11 अपॉन 3 माइनस 4 प्लस, अब यहां देखो, अब ध्यान से 25 में से 34 गए तो हमारे पास क्या बचा, 9, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। अब देखना ये प्लस का छोटा है और माइनस का बड़ा है, तो करेंगे तो माइनस ही, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का, तो यानी माइनस 9 अपॉन 10। और अब ध्यान से देखना अब आगे भी प्लस माइनस, यानी अब ये आपको पता है ब्रैकेट का मीन क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो प्लस को अगर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो आंसर क्या आएगा, माइनस का। अब ये देखो ये ब्रैकेट अपने आप खुल गया, माइनस 9 अपॉन 10। अब इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, सो 11 अपॉन 3 माइनस, एलसीएम आ गया 10, सो 40 माइनस 9, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं, 11 अपॉन 3 माइनस 40 माइनस 1 31 अपॉन 10, एलसीएम आ गया। अब ये ब्रैकेट अपने आप खुल गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, 11 अपॉन 3 माइनस 31 अपॉन 10, सो आगे सोल्व किया, एलसीएम आ गया इनका 30, 3 और 10 का, एलसीएम आ गया हमारे पास 30, सो 3 को 30 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्वोशिएंट आया 10, सो 10 इंटू 11 किया तो आया 110, माइनस 10 को डिवाइड किया 30 से, क्वोशिएंट आया 3, और 3 को मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में तो हमारे पास आंसर है 31 इंटू 3, सो 93। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 110 माइनस 93, तो 17 अपॉन 30, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। सो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले इस छोटे वाले ब्रैकेट को सोल्व किया, फिर उसके बाद हमने इस ब्रैकेट को सोल्व किया, एंड देन हमने इस बड़े वाले ब्रैकेट को सोल्व किया। और हमेशा रूल याद रखना है बोर्ड मार्क्स का, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एड एंड सब्ट्रैक्ट। और सबसे पहला काम क्या होता है, जो भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। थर्ड क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 87 3/4, the product of two fraction is 87 3/4, if one of the fraction is 4 7/8, find the other fraction। यानी जो दो फ्रैक्शन का प्रोडक्ट है वो हमें दे रखा है 87 3/4, जिसमें कि एक जो फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 4 7/8, और हमें वो दूसरा फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं उस दूसरे फ्रैक्शन को। सबसे पहले इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर अपने को फाइंड करने होंगे, उसे हम कुछ ना कुछ लेट कर लेंगे, कुछ भी एक्स वाई ए बी सी, जो भी आपकी चॉइस हो। सो लेट कर लेते हैं, लेट द अदर फ्रैक्शन, लेट द अदर फ्रैक्शन बी एक्स, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि इन दोनों के प्रोडक्ट से, यानी एक तो ये फ्रैक्शन आ गई और एक हमने ये लेट किया है एक्स, इन दोनों के प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट क्या होता है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट करने पे हमें मिल रहा है 87 3/4। तो समय क्या करता हूं, x इंटू 4 7/8 इक्वल्स टू 87 3/4, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बस हमें अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसे सॉल्व करना है। सो ध्यान से देखना, सबसे पहले हम ये, क्योंकि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में, इनको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। सो x इंटू
8 4 जा 32, 32 प्लस 7 39 अपॉन 8 इक्वल्स टू 87 इंटू 4 348 प्लस 3 तो 351 अपॉन 4। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहां ये हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 351 अपॉन 4। अब यहां से ध्यान से देखना, अगर कोई भी चीज अगर प्लस की है और वो इक्वल की साइड जाएगी तो वो हो जाएगी माइनस की। माइनस की कोई वैल्यू है तो वो इक्वल की साइड जाके प्लस की हो जाएगी। मल्टीप्लाई की कोई भी वैल्यू जाएगी तो वो डिवाइड की हो जाएगी, और डिवाइड की वैल्यू जाएगी इक्वल की साइड में तो वो हो जाएगी मल्टीप्लाई की। तो यानी प्लस की वैल्यू अगर इक्वल की साइड जाएगी तो माइनस की, माइनस की वैल्यू जाएगी तो प्लस की, मल्टीप्लाई की जाएगी तो डिवाइड की, और डिवाइड की जाएगी तो मल्टीप्लाई की। अब यहां देखो, यहां ये मल्टीप्लाई की तो इक्वल की साइड जाएगी डिवाइड की हो जाएगी। सो 351 अपॉन 4 डिवाइड 39 अपॉन 8। ठीक है, अब ये बस आपको इसको सोल्व करना है और x की वैल्यू आ जाएगी। सो x इक्वल्स टू 351 और हम डिवाइड सोल्व करते हैं दूसरे फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करके। सो 8 अपॉन 39। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब देखो यहां इसे 3 से कैंसिल करके देखते हैं। सो ये आएगा, सबसे पहले इसको चेक करते हैं, यानी हाँ ये दोनों 3 से कैंसिल हो जाएंगे। 13 और 3 1 जा 3, अगेन 3 एंड देन 7, और 13 9 जा होता है 117। सो x की वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 2 18, और फ्रैक्शन है तो वो आ जाएगी। सो द अदर फ्रैक्शन बी 18 अपॉन 1 और 18 दोनों ही करेक्ट होंगे। 18 अपॉन 1 भी लिखाओगे तो भी आपका करेक्ट होगा, और 18 लिखोगे तो भी करेक्ट होगा। और इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस करेंगे हम अगली वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।